भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तंतुम तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् अनुर्वणं वयत योगुवामपो मनुर्भव जनय दिव्यम जन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 53वें सूक्त का छठा मंत्र है। ये मंत्र वेद की मानव निर्माण योजना को प्रस्तुत करता है। मंत्र कहता है, मनुष्य तू अपने जीवन के ताने बाने को तनते बुनते हुए आकाश के सूर्य का अनुसरण कर। बुद्धिमानों द्वारा बनाए हुए प्रकाशमान रास्तों की रक्षा कर। उपासकों के उलझन रहित कर्मों को तो आगे बढ़ा। मनुष्य बन और मनुष्य बनकर दिव्य गुण युक्त संतान को उत्पन्न कर। इस मंत्र में मनुष्य बनने के 3 साधन बताए गए हैं। उपदेश दिया गया है मनुष्य बनने का और मनुष्य बनकर के दिव्य गुणयुक्त संतान को पैदा करने का, और साधन मनुष्य बनने के 3 बताए गए हैं। जीवन के ताने बाने को तनते बुनते हुए सूत से वस्त्र बनता है, ऐसे ही मनुष्य भी संस्कारों से अपने जीवन रूपी वस्त्र को बनाता है। जैसे जुलाहा जैसे सूत से वस्त्र बनाता है, वैसा ही सूत बनाया जाएगा, वस्त्र बनाया जाएगा। यदि सूत अच्छी तरह से काता हुआ है, गांठों से रहित है, तो वस्त्र भी सुंदर बनेगा। यदि सूत गांठों से युक्त है, तो वस्त्र भी अच्छा नहीं बनेगा, वस्त्र का सौंदर्य नष्ट होगा। ऐसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन रूपी वस्त्र का निर्माण करे। क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है, उन कर्मों का सूक्ष्म प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। उन सूक्ष्म प्रभावों को ही संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों और प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर के ही मनुष्य निरंतर कर्म करता रहता है। ये वेद मंत्र कहता है कि अच्छे संस्कारों को, अच्छी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में धारण करते हुए तुम अपने जीवन रूपी वस्त्र का निर्माण करो, और ये सब करते हुए सूर्य का अनुसरण करो। सूर्य का अनुसरण करने का मतलब है सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करो। सूर्य का गुण है, सूर्य उदय होने के पश्चात निरंतर ऊपर को उठता है। मनुष्य भी अपने जीवन में निरंतर उन्नति करे। उद्यानम ते पुरुषा नावयानम। मनुष्य, तेरा जीवन उन्नति करने के लिए है, ऊपर उठने के लिए है, पतन के लिए नहीं है। दूसरा गुण सूर्य का है, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरों को प्रकाशित करता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही मनुष्य भी सूर्य से प्रेरणा लेकर के स्वयं ज्ञानवान बने और दूसरों को उस ज्ञान से प्रकाशित करे। जो स्वयं ज्ञानवान है, जिसने स्वयं अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया है, वही मनुष्य दूसरों को ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है। जो स्वयं धन से युक्त है, जिसने स्वयं धन कमाया है, वही दूसरों को धन के द्वारा सहयोग कर सकता है, दान दे सकता है। वेद में धन कमाने को बुरा नहीं कहा गया।
धन कमाने को वेदों में धर्म कहा गया है। धन कमाना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वेदों में तो निर्धनता को पाप कहा गया है। निर्धन होना पाप है। वेद मंत्र तो ये उपदेश करते हैं, मनुष्यों तुम परिश्रम के द्वारा धन कमाओ और उस कमाए हुए धन को राष्ट्र और समाज के लिए दान कर दो। उदारता पैदा करो और उदारता पैदा करने के बाद राष्ट्र और समाज के लिए उस धन का उपयोग करो। जैसे भामाशाह ने खूब धन कमाया, राष्ट्र पर जब आपत्ति आई, राष्ट्र पर जब संकट आया, महाराणा प्रताप जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो उस भामाशाह ने सूर्य का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में कमाए हुए धन को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। भगवान, आपके शासन में, आपके राज्य में मेरे पूर्वजों ने और मैंने धन कमाया है। आज मेरे राष्ट्र पर, मेरे देश पर संकट है, तो मैं आज उस धन को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। यह है सूर्य के गुण को धारण करने का अभिप्राय। तीसरा गुण है सूर्य का, जीवन के उतार चढ़ावों से घबराओ मत। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है। जीवन में जहां मान होता है वहां अपमान भी होता है। जीवन में जहां जय होती है वहां पराजय भी होती है। बरसात के दिनों में आकाश में काली घटाएं छा जाती हैं, बादलों से सारा आकाश ढक जाता है और सूर्य उन बादलों के पीछे छिप जाता है। परंतु ऐसा होता है कि सूर्य बादलों के पीछे से आकर के कहता है कि मैं फिर से प्रकाशित हो रहा हूं। ऐसे ही हे मनुष्य, जीवन में तू भी संकटों से, आपत्तियों से, कष्टों से घबरा मत। संकट, आपत्तियां, कष्ट जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। हमारे यहाँ भारत देश के कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। हमारे यहाँ किसी भी कर्मकांड के आरंभ में तिलक लगाया जाता है। जैसे सूर्य के गुणों को धारण करने का मतलब है आत्मविश्वास अपने जीवन में पैदा करो, अपने जीवन में आने वाले द्वंद्वों से विचलित मत हो, सफलता असफलता से विचलित मत हो। तिलक लगाते हुए कर्मकांड के आरंभ में या जब सास के पास से दामाद विदा होता है तब सास तिलक लगाती है। जब कोई भी यज्ञ हवन का कार्य होता है तब पुरोहित यजमान को और यजमान पुरोहित को तिलक लगाते हैं। वहां यह संदेश ये दिया जाता है कि यह स्थान जहां तिलक लगाया जा रहा है, यह स्थान सब इंद्रियों से ऊपर है। संदेश ये दिया जा रहा है कि सुख दुख का अनुभव, मान अपमान का अनुभव, जय पराजय का अनुभव, सफलता असफलता का अनुभव हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। ये जो स्थान है ये सब इंद्रियों से ऊपर है। मनुष्य, तुमने इंद्रियों से होने वाले भावों से, इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने वाले द्वंद्वों से अपने जीवन में ऊपर उठना है, इनसे विचलित नहीं होना है। ऐसा कहते हैं कि भवसागर से पार हो जाओ। भवसागर नाम का कोई सागर दुनिया में नहीं है। जीवन में आने वाले जो भाव हैं उन्हीं को भवसागर कहा जाता है। सुख का भाव, दुख का भाव, मान का भाव, अपमान का भाव, जय का भाव, पराजय का भाव, लाभ का भाव, हानि का भाव, ये जो भाव हैं, इन भावों से ऊपर उठ जाने का नाम ही भवसागर से पार हो जाना है।